प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं हम। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रस उपासना करवे बारे जो अनन्य रसिक जन हैं, जिनको स्वामी हरदास जी ही भामे, स्वामी जी को ही जो गामे, स्वामी जी को ही जो लड़ामे, ऐसे बड़भागी जनन के काजे श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित जो रस के पद हैं, उनके भावन को भैया श्री स्वामी जी बिहारिन दास जी की कृपा ते ही जैसो ये अंदर प्रेरणा करे हैं, वाही के अनुरूप निवेदन किया जा रहा है। अभी तक आप जिनको भैया यहाँ पावस ऋतु के पद के नाम ते जानो जाए है, उन पदन में ते कछुन के भावन को आपने श्रवण किया। आज श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा ही रचित पद है। हिंडोरे अब झूलन आई, नई ऋतु सावन तीज सुहाई। ये जितने भी पद हैं, ये भैया इतनी गहराई ते अटे हुए हैं कि स्वामी जी ही कृपा करें, तभी इनके गहरे भावन में मन प्रवेश करे, और तब भैया प्रवेश करके वह सूरती रस देश के भावन को आपके सामने कोई निवेदित कर सके है। क्योंकि जगत की एक भी वस्तु, एक भी अर्थ, एक भी उपमा या रस देश में देनो, ऐसा समझ लो जैसे कोई भैया चंद्रमा को अपने आंचल से छिपाना चाहे। क्योंकि ये रस देश तो अपने में निरालो, निराट, स्वतंत्र, जामे काहू की ना तो उपमा काम करे है और ना ही काहू के प्रमाण काम करे हैं।
यहाँ तो भैया अपनी ही रस रीति के जो अनन्य रसिक उपासक जन भय हैं उनकी ही वाणी को यहाँ प्रमाण काम करे है। और भैया उपमा देवे के काजे कोई और होए ऐसो तो भैया उपमा दई जाए। केवल समझावे की दृष्टि ते भैया कहूँ कहूँ उपमा नाम शब्द आ गयो है। फिर भी जिन जिन ने हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांची। उपमा देत सकुच निरुपमित घन दामिनी लजनी जोरी अद्भुत आज बनी। तो ना तो भैया यहाँ के भावन की उपमा है और ना ही या रस की उपमा है और ना ही भैया ये रस जिनने प्रकट किया है ऐसे स्वामी हरदास जी की कोई उपमा है। या बात को स्वयं हरिराम व्यास जी जिन्हें लोग विशाखा सखी के अवतार माने वे खुद कह रहे हैं कि ऐसा रसिक भयो नहीं भई है। स्वामी जी जैसो रसिक ना तो भयो न है न होएगो। तो या को मतलब कहा है कि यहाँ भी इनकी भी कोई उपमा देवे के योग्य नहीं है। और भैया जितने भी अक्षर हैं बिन अक्षरन में इतनो समाहित इतनो भीतर इतनी श्री हरिदास नाम पे रंगी भई बुद्धि बा में प्रवेश करे तब जाके या रस देश के आवेश को आप प्राप्त कर सको हो। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं हिंडोरे अब झूलन आई। हिंडोरा कौन सा है भैया? ये सूरती रस को हिंडोरा है। अब माने प्रिया जी झूलने आई अर्थात प्रीतम के संग सूरती रस को हिंडोरा झूलवे की चाहना अपनी आँखन में अपने हृदय में अपने अंगन में उन उमंगन को लेके आई हैं। सूरती रस को हिंडोरा झुलावे के काजे जैसे बिहारिन रंग सोआई बिहारी उमग उरलाई। तो हिंडोरे अब झूलन आई प्रिया जी प्रीतम के संग सूरती रस को हिंडोरा झूलवे को आई हैं। प्रीतम के भीतर जितनी प्रिया जी के संग सूरती रस हिंडोरा झूलवे की चाहना है बातें भैयाओ न जाने कितनी प्रिया जी के हृदय में प्रीतम को सूरती रस हिंडोरा झुलावे की चाहना उमड़ती रही आवे। तभी तो कहिए नहीं उपमा को कामिनी। प्रिया जी मेहनते केलिते सूरती की चाहनांते इतनी भरी भई हैं कि इनकी उपमा देवे के काजे कोई कामनी दूसरी होए तब तो दऊं ऐसा विट्ठल उपल जी कह रहे हैं। तो हिंडोरे अब यहाँ अब को आप ये मानो कि चाहना इच्छा झूलने आई प्रीतम के संग सूरती रस हिंडोरा झूलवे की चाहना को लेके आई। या ये कहो कि आवो लाल ऐसे मद पीजे या ये कहो कि प्यारी मोहन सो हंस कहो आवो आवो जो मिल खेले भाग। यहाँ प्रिया जी अपनी चाहना को लेके आई हैं। नई ऋतु अब यहाँ ऋतु कौन है? सब ऋतु राजत रसिक संग। ऋतु भैया इनके आंगन में समाहित है ताकि सुखदायक सब अंग अंग। और ये अंग कौन है इनके? 16 सखी बिहार में विपुल प्रेम बर अंग। विपुल माने अगाध प्रेम को लेके इनके आंगन में ये सहचरी समाहित रही आवे है। संग बसी हो मान कोटि नाते। कोटि नाते को कहा भाव है? करोड़ों करोड़ों नाते कौन से हैं वे? ये विपुल प्रेम अगाध चाहना
को लेके ये सहचरी इनके आंगन में, अर्थात इनके आंगन में जो चाहना उमड़ रही है दोनों के भीतर, इनके आंगन में वो अंग स्वरूपा ही तो हरिदासी है, सहचरी है ये। और भैया ये सब ऋतु राजत रसिक संग, अर्थात ये सहचरी ही ऋतु है, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। ये अंग संग कौन रेवे है? ये अंग संग ये ललिता हरिदासी ही तो रेवे है। तो सब ऋतु राजत रसिक संग, संग कौन रेवे? ये ललिता हरिदासी। तो ऋतु कौन भाई? श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि लालन भीजेरी बरसा बरसी माती, सुध न रही मुख इंद्र धनुष छवि रूप घटा लखियाती। मिल घनश्याम दामिनी राधा, ये सहचरी पवन सुगंध सुहाती। ये सहचरी ही पवन बने है और सहचरी ही ऋतु बने हैं। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं ये सहचरी ही सावन बने हैं। भैया आप श्री बिहारी दास जी महाराज की जब बधाइयन को गाओ हो तो बामे आवे है कि तीज रूप धरी आई सावन। ये जो तीसरी जो सुख स्वरूपा है, ये कौन है? ये सावन स्वरूपा, ये भैया ये सहचरी है ये। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं नई ऋतु, नई ऋतु मतलब नई नई चाहना। ऋतु स्वरूप कौन है? ये ललिता हरिदासी। यानी इनके आंगन में जो एक आवेश भर्यो है, नई चाहना जो भरी है। सावन तीज सुहाई, सावन तीज सुहाई को मतलब कहा है तीज माने भैया ये तीसरी। और सावन स्वरूपा ये ललिता हरिदासी में आज इनके भीतर जो उमंग भरी है, जो तरंग भरी है, उन तरंगन को फिर आगे आप वर्णन कर रहे हैं कि कुंज कुंज ते निकस हरी भूमि। कुंज कौन सी है? ये काया रूपी कुंज है। प्रीतम की काया रूपी कुंज और प्रिया जी की काया रूपी कुंज। कुंज कुंज ते निकसी हरी भूमि। निकसनो कहा है इनके हृदय की चाहना, उमड़न, उमंग, रुचि। हरी भूमि कहा है ये तन रूपी ये भूमि है भैया। हरि माने इनकी प्रसन्नता, इनकी प्रफुल्लितता, इनके उद्गार, इनकी उमंग आज इनके बदनार बिंदुते प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। निकस हरि भूमि अरुण बरन मानो। अरुण माने ये श्री प्रीतम कुंज बिहारी लाल। बरन मानो इंद्र बधू सी। इंद्र बधू कौन ते कहें भैया? यहाँ कहूँ याते चंद्र बधू भी कही है, कहूँ याते इंद्र बधू भी कही है। चंद्र बधू, चंद्र माने चंद्रमा। बधू भैया ये जो लाल रंग की जो गुड़िया हो वह है मखमल जैसी। तो प्रिया जी के बदनार बिंद को जास में प्रीतम चूमे हैं, मुख कमल को, कपोलन को जो चूमे हैं, वास में जो दशनावली के चिन्ह बने हैं वही भैया चंद्रवधु है। वही भैया यहाँ इंद्रवधु है। इंद्रवधूसी यहाँ इंद्र ये श्री बिहारी जी हैं, चंद्र श्री प्रिया जी हैं। जैसे इंद्रधनुष
आपको दिखाई देवे है कभी कभी आकाश में, तो यहाँ कहूँ ये दोनों मिलके भैया एक दूसरे को जो चुम्बन कर रहे हैं, और बामे भैया जो लाल दशनावली के जो चिन्ह बने हैं वही मानो यहाँ वधू को स्वरूप है। श्री श्यामाजू हरख ही बुलाई। अब यहाँ बुलावे को कहा भाव है, कोई कहूँ गयो तो है ना, बुलावे को कहा भाव है। प्रीतम के अंगन को, मुखारबिंद को, या सूरत रस हिंडोरा झूलवे की चाहना आँखन में हृदय में राख के प्रियाजी ने जो चुम्बन किया है, तो श्यामाजू हरख ही बातें प्रियाजी की प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही है कि वो प्रीतम को संग चाह रही हैं। अंग प्रीतम को सूरत रस हिंडोरा झुलावे के काजे भैया आतुर हैं। श्री श्यामाजू हरख ही बुलाई। कौन को बुलाई? प्रीतम को बुलाई। प्रीतम के आंगन ते अरुझाई, अर्थात बुलाई को भाव प्रीतम के हृदय में चाहना जगाई, उमंग बढ़ाई। फिर आप ये कह रहे हैं कि अपने अपने मेल, अपने, जब प्रीतम ने ये समझ लिया कि प्रिया जी की चाहना सूरत रस हिंडोरा झूलवे की बहुत है, नेत्रन के द्वारा उनकी चाहना को श्री बिहारी जी समझ गए हैं, तो यहाँ अरुझे हैं अपने अपने। देखो अब यहाँ तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, और ऊपर कितनी गहराई भरी हुई है, कैसे इनके भावन में आपको मन प्रवेश करेगा। तो अपने अपने, अपने माने प्रिया और प्रीतम, अपने अपने भावन के अनुसार मेल मिली। मेल काय को कियो है? अंगन को मेल कियो है। मेल मिली अपनी रुचि के अनुसार इनने अंगन को मेल करके या सूरत रस हिंडोरा को झूलवे के काजे भैया ये साज सजायो है। अनुराग, अत्यंत अनुराग ते आज ये दोनों भरे भये हैं। मल्हारई, मल्हारई माने ये दोनों मल्ल आज अपनी रुचि के अनुसार अपने अंगन को मेल करके, मल्हारई मेल करके भैया जो सूरत रस को हिंडोरा झूल रहे हैं, वह सूरत रस के हिंडोरा में जो प्रिया जी विवश है रही हैं, रस के बसीभूत है रही हैं। गावत तानन, गावत तानन अर्थात सूरत रस हिंडोरा झूलवे में, अर्थात या रस बिलसबे में जो परस्पर में गा रहे हैं, का गा रहे हैं? प्रिया जी की रुचि के अनुरूप प्रीतम किलोल कर रहे हैं, और प्रीतम की रुचि को समझ के प्रिया जी या सूरत रस हिंडोरा को अपनी बाहन में कस कस के, प्रीतम की कटी को कसवा कस के, और या सूरत रस हिंडोरा को वे झुलवा रही हैं। तो गावत तानन, तान ले ले के कबऊ तो भैया याते औघर ताल धरे श्री श्यामा भी कहो है। कबऊ भैया तान तिरप गति लेत, अनागति घात लेत सुकुमारी भी कहो है। और कहूँ भैया तीन हूँ सुरन के बंधान धुर धुर पद अपार, ऐसो भी कहो है केली माल जी में। और कहूँ भैया
कुंज बिहारी नाचतनी के लाडली नचावतनी की अवघर ताल धरे श्री श्यामा ताता थे ऐसे भी कहो है। इन पदन की भाषा को, इन पदन के भावन को भैया जब तक वही विचारधारा को कहाँ तक बार बार प्रकट करूं, स्वामी जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक आप नहीं बा में प्रवेश कर सको हो। यह बात को तो आपको विशेष ही ध्यान रखना है कि यहाँ की कोई वस्तु को वहाँ प्रवेश नहीं है। तो गावत कहाँ गा रहे हैं? प्रीतम कह रहे हैं प्रिया जी मैं तो आज धन्य है गयो। श्री प्रिया जी नाना कर रही हैं, प्रीतम हाँ हाँ कर रहे हैं। प्रिया जी कबू कह रही हैं और बिलसो और झूलो। प्रीतम कह रहे हैं प्रिया जी आप जैसी प्रिया पाके मेरा जीवन धन्य है गयो है। गावत तानन, और ये तान बढ़ती ही चली जा रही है। प्रीतम जो कछु कह रहे हैं बातें प्रिया जी के भीतर तान बढ़ रही है, और प्रिया जी जो भी कछु कह रही है बातें प्रीतम के भीतर तान बढ़ रही है। तानन रुचि उपजाई, ये जो परस्पर की बोलन है, ये जो गा रहे हैं बा गावे ते भैया जो रुचि उत्पन्न है रही है, वह रुचि को ये बिहारी दासी भैया वर्णन कर रही है। बिहारी दास स्वामिनी श्याम के संग। यहाँ प्रिया जी प्रीतम के आंगन में समाहित हैं, प्रीतम प्रिया जी के आंगन में समाहित हैं, और भैया ये सहचरी दोनों के आंगन में संग समाहित। बिहारी दास स्वामिनी श्याम के संग। बाढ़ और रंग, आज जो रंग बड़ो है, आज जो उमंग में निहार रहे हूँ, अंग अंग रीझ रिझाई। इनके आंगन में समाहित है कि ये जो बिहारी दासी या सुख को निहार रही है वो भैया रीझ रीझ के अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर कर रही है। आज रीझ रिझाई, रीझ नो कहें प्रसन्न है बेटे, और रिझानो कहें इनके भीतर उमंग बढ़ावे ते, तरंग जगावे ते। ये बिहारी दासी प्रसन्न है कि आंगन में समाहित है कि रीझ रीझ के प्रसन्न है कि, और इनके भीतर उमंग तरंग बढ़ा रही है। या सहचरी को काम, या सहचरी की सेवा, यही तो है। श्री रूप सखी जी महाराज को यहाँ एक पद ध्यान में आ गयो है। मन भावन सावन आयो रे, दामिनी दमकी मधुर सुर गर्जन कोकिल शब्द सुनायो रे। दामिनी माने प्रिया जी, दमक माने चमकनो, मधुर सुर चमक कहा है। बोलवे में जो आधे स्वरन में प्रीतम के भीतर जो चाहना बढ़े है, दमक सुर कहा दमक रही है, जैसे आकाश में बिजली तड़के है छिप जाए, ऐसे प्रिया जी की दर्शना बलि को देख के दामिनी दमक मधुर सुर, उन मधुर सुरन को सुन के, आधे आधे सुरन को सुन के, मंद मंद मुस्कुराहट को निहार के, मधुर सुर गर्जन, श्री बिहारी जी महाराज और गर्जे हैं। कोकिल शब्द सुनाए, और ये जब प्रिया जी ने कोकिल को भी लज्जित करने वाले शब्द सुनाए। अद्भुत अंगनि रचो हिंडोरा, ये जो हिंडोरा है भैया, ये काऊ वन में काऊ पेड़ की डार पे डारो भयो हिंडोरा नहीं है भैया। अद्भुत अंगनि रचो हिंडोरा, ये भैया सूरती रंग को हिंडोरा है, अंगन को हिंडोरा है। झोटा रस बरसायो रे,
और ये जो परस्पर में प्रिया जी नेत्रन को संकेत करके प्रीतम को झूठा दे रही हैं, अर्थात और ज़्यादा मुकुबिल सो ऐसो नेत्रन ते इशारों कर रही हैं और प्रीतम फिर गति बढ़ा रहे हैं। तो झूठा रस बरसायो रे, रसिक रूप हंसी हंसी उड़ लागत, जो बन जोर सुछायो रे। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि इनके दोनों उनके वक्षस्थल ते वक्षस्थल, गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग, सकल अंग कैसे एक दूसरे में समाहित हैं और ये कैसे जोबन के जोर ते अटे भय भैयाओ या सुरति रस हिंडोरा को झूल रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। यहाँ ये ललित रात का दासी कह रही है, झूलत दो नबल नबेली, रति विपरीत सने दो प्रीतम, करत आज नवकेली। कैसी आज ये नवकेली कर रहे हैं, मचकत जोबन जोर परस्पर परिरमन पग पेली, रुख लय गावत राग मल्हारी, श्री ललिता सखी हेली। सहचरी या सूरती रस के हिंडोरा को और ज़्यादा या मैं रस बढ़ावे के काजे और ऐसी तान लेके गावे है, तो बात तान को सुन के इनके भीतर और उमंग बढ़े हैं। विवश भय दो सुध नहीं को, ताछिन उरही सकेली, निष्दिन भीजी निरख राधिका, द्रुम पर छाई बेली। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज को रस है, चाहे वो हिंडोरा हो, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो शरद हो, ये भैया जैसे कोई बेली और तरु पे चढ़ी रही आवे, लता पे चढ़ी रही आवे, सुन श्री हरदास तमाल श्याम सो, लता लपट कंचन सो। तो ये जो रस उपासना है, ये भैया लता स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के ऊपर ये कंचन की बेली स्वरूप स्वामी लपटी ही रही आवे है, एक निमिष के काजे भी भैया हुई है। और माते स्वामी जी के रस देश में ऐसे शब्दों को उच्चारण है, जैसे हिंडोरा में भैया पटुली भी लगे है, तब पटली पे झूलो जाए है। तो यहाँ श्री पीताम्बर दास जी महाराज को पद याद आए गयो है। श्री पीताम्बर दास जी पटली को भाव वर्णन कर रहे हैं कि लाल हिंडोरे मौज बनी, आज ये प्रिया प्रीतम कैसे हिंडोरे में मौज ते झूल रहे हैं। डांडी पकड़ चढ़त पटली पर। अब यहाँ स्वामी हरदास जी ने भी केलीमाल में वर्णन किया कि डांडी छाणे खेल बड़ो जो परस्पर। तो डांडी पकड़ चढ़त पटुली पर, जैसे कोई भैया पटुली पे चढ़े है, ऐसे यहाँ पटुली कहा है। ये जो प्रिया और प्रीतम की जो जंगा है, यही भैया या सूरती रस हिंडोरा की पटुली है। पलने लाल मनी, और ये जो पटरी है, ये भैया हेम और नील मणि दोनों मिलके भैया या पटली पे चढ़ के या सूरती रस हिंडोरा को झूल रहे हैं। अरुण किरण तरुणी तन आभा रंग सुरंग सनी, पीताम्बर लखे रसिक स्वामिनी रीजत धन्य धनी। एक पद में श्री पीताम्बर दास जी और कह रहे हैं, लाल हिंडोरे तीज बनी, दूल्हे श्याम सखी सुख झूलत फूलत तरक तनी, तन सुरंग पटुली जटित मणि, मृदु रस रीत सनी, पीताम्बर और परस रसिकनी, बक्सत मौज घनी। तो यहाँ भैया ये रस देश पीताम्बर दास जी ने श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा ते ही या रस देश में प्रवेश किया है। और श्री रूप सखी जी महाराज ने भी श्री ललित किशोरी कृपा ते मैंने पायो नित्य विहार, उनकी कृपा ते ही भैया
प्रवेश कियो है। सबने प्रवेश कियो है स्वामी जी की कृपा ते। ना पाइए श्री स्वामी बिन केली, विपिन बसो बैराग जो तो जो लड़काई खेल। तो भैया स्वामी जी की कृपा ते प्रवेश हो सके है। आज के प्रसंग को यही विराम कर